इस शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है, इसको होश नहीं है। तुम एक काम करो, बताइए मालिक। इस स्टाम्प पेपर पे इसके अंगूठे लगवा लो। जैसा आप कहो। लगवा लो। लंबादार, जैसा आपने कहा वैसे हमने कर दिया। बहुत अच्छा किया तूने। अरे ये मेरा भाई है। भाई नहीं, आज के बाद मेरा ये दुश्मन है। ये हरामजादा, इसके होश नहीं है शराब पी करके, इसलिए इसको साले को यहां से निकाल दो। भाई नहीं बल्कि एक कसाई हो रहे हैं। खड़ा करो इसे। श्याम सिंह, तेरी ऐसी आज से हमारा और तेरा भाई का खत्म हो गया। जा निकल जा यहां से मेरे सामने से। अरे भैया तुम, ये मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे पर काली शाही कैसे लगी भैया? ये काली शाही इसलिए लगी है कि तूने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दिया। कि लगाया कुल में मेरे ताज। कि लगाया कुल में मेरे ताज। श्याम सिंह घर से मेरे कि चल संपत्ति सब तूने किया हमारे नाम। चल संपत्ति तूने किया हमारे नाम। और रिश्ता भाई का तोड़ता खत्म हुआ सारा काम। और गई है किस्मत मेरी जान। राम कि गई है किस्मत मेरी जान। श्याम सिंह घर से मेरे दिखाया तूने अपनी औकात। दिखाया तूने अपनी औकात। भाई हो क्या भाई संगा। बेहोशी की हालात में अंगूठा लिया लगवा है। मेरी सारी संपदा अब घर से रहो भगा। दिखाया
तूने अपनी औकात पाप है सर तेरे। हरामजादे, आज से तो ना तू मेरा भाई है ना मैं तेरा। नहीं भैया, मैं कहाँ कुछ कहां पे जाना है तुझे? जा, आज से भाई का रिश्ता खत्म करना है। इस तरह तो मुझ पर निकल जाओ मेरे सामने से। हराम ज्यादा कहीं का। ये हराम ज्यादा मेरा भाई है। भाई नहीं साले, मैं तेरा दुश्मन हूं। जमाई अपने खानदान का नहीं हो तो दूसरी खानदान का नायक। अगर कोई ये सुंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो साले को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वही हाल है, वही हाल है। यूपी की मजबूरी हुई, यूपी की मजबूरी है। शाम को पौवा बहुत जरूरी है। कचा कच ठानी, आधा दारू और आधा पानी। कहना क्या मास्टर, चलते चलते मुझे गाना याद आ गया। और जोड़े के कि भैया जोड़े के वर मिला नौनिया के, जोड़े के वर मिला नौनिया के, जोड़े के। और नौनिया की आंखी कुइरी कुइरी, नौनिया की आंखी कुइरी कुइरी। और नौआ के मुंह जैसे घोड़े के वर मिला नौनिया के, जोड़े के। मुझे किस फिल्म का बदला वो से चुकाया जा रहा है। मैंने बड़े भैया के कहने पर क्या से क्या नहीं कर दिया। मैंने बड़े भैया के कहने पर मैंने तुलसी को बिगड़ते बिगड़ कर दिया और वो अपना अंगूठा लगवा कर मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब मैं ऐसे हालात में कहाँ को जाऊं और कहाँ को न जाऊं। मैंने इन हाथों से तुलसी पे बहुत से जुर्म उठाया। अब वो मेरा प्यार मुझे वापस कभी नहीं मिलेगा। भागते भागते मुझे काफी दूर निकल आया हूँ। प्यास जोरों से लगी हुई है और सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले चलकर इस झोपड़ी में अगर कोई होगा तो अपनी प्यास को बुझाऊंगा। आगे की मंजिल को मैं प्रस्थान करूंगा। मुझे इस झोपड़ी में चला जाएगा। मुनि बाबा, कहिए सेठ जी। का समाचार है? समाचार बेटी, क्या बात है? मैं गर्दिश को सताया हुआ हूँ। प्यास जोरों से लगी है। कृपा करके तुम मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं बेटा, घबराओ नहीं। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे मेरे दिल को थीर नहीं है। बेटे, घबराओ नहीं। और न घबराओ बेटा, पिलाऊंगा पानी। न घबराओ बेटा, न घबराओ बेटा,
बेटी कोमल, घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें पानी मिलेगा। देखने में तो बहुत होनहार नजर आते हो, लगता है कोई ऊंचे खानदान के हो, और मुसीबत के मारे आज हमारी कुटिया पे आए हो। तुम्हें शरण मिलेगा और तुम्हें पानी पिलाया जाएगा। मरीम, जाओ कहे सेठ जी, जाओ हमारी बेटी कोमल को लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। जाओ नहीं बेटे, हम जानते हैं प्यास से तुम व्याकुल हो, तुम्हें पानी मिलेगा। बेटा, तुम हमारी शरण आए हो, घबराओ नहीं, प्यासे को पानी पिलाया जाता है। बोलिए दादाजी। बेटी कोमल, जी दादाजी। जाओ जाओ तुम माँ के पास और माँ को बुला के लाना, और माँ से कह देना कि एक लोटा जल लेकर आए और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए। ठीक है दादाजी, मैं अभी जा रही हूँ। जाओ जाओ, जाओ। बेटी तुलसी, देख रही हो ये मुसाफिर प्यास से व्याकुल है, और इसे पानी पिला दो। प्यासी को पानी पिलाया जाता है, ये हमारी कुटिया पे आया है, वरना इसके दम निकल जाएंगे। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो मेरी समझ खड़ी है। तुलसी, तुम मुझे पहचानो तुलसी कि मैं कौन हूँ। मेरी हालात को देखो तुलसी, मेरी हालात क्या हो। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा जुर्म तुम पे उठाया है। इन हाथों से मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुर्म उठाया है। तुम्हें जिस तरह से बदला चुकाना चाहती हो, मार दो मुझे अपने हाथों से, तो तुम मुझे अपने हाथ। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मार दो मुझे। नहीं प्यारे साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैंने तो आपसे सच्चा प्रेम किया है, भला मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ। लेकिन प्यारे साहब, आपकी ये हालत भला कैसे, अरे इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे भी तो बताइए। तुलसी, तुम्हारे जाने के बाद बड़े भैया ने हमारी सारी रियासत को अपने नाम करवा दिया है। मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया है। मैं दर बदर की ठोकरें खाता हुआ मैं इस मंजिल तक पहुंच आया हूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि ऐसे हालात में मैं कहां को जाऊं और कहां को न जाऊं। प्यारे साहब, आप ऐसा ना होइए। कहते हैं कि संसार में होनी तो सदैव होकर के ही रहती है। हाँ प्यारे साहब, तो आके बहकावे में पाप मैंने किया, आके बहकावे में पाप मैंने किया। हो सके तो
मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। कुछ इंसाफ मेरा तुम कर दीजिए। होली हो करके रहती है संसार में, होली हो करके रहती है संसार में। मेरी किस्मत में जो कुछ हमको मिला, आपसे मुझको कुछ भी न सिकवा गिला, आपसे कुछ भी मुझको न सिकवा गिला, आपसे कुछ भी मुझको न सिकवा गिला। प्यारे श्याम, संसार में होली सदैव होकर के रहती है, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। अरे मेरी किस्मत में जो कुछ भी था वो मुझको मिला। पिताजी, पिताजी, बेटी तुलसी, कौन है ये? मैंने आपसे एक लड़के का जिक्र किया था ना कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यही है हमारे यहाँ के जमींदार सुंदर सिंह के छोटे भाई, क्या? जिनका नाम ठाकुर श्याम सिंह। इन्हीं से मैं प्रेम करती हूँ। बेटी सामने आओ बेटी, अपनी पूरी कहानी बताओ, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है बेटे? बाबा जी, तुलसी जो भी कुछ कह रही है सच कह रही है। मैं तुलसी से सच्चा प्यार करता था और बड़े भैया के बहकाए में आकर तुलसी को घर से बेघर कर दिया। कोई रास्ता जब मुझे नजर नहीं आया तो मेरे बड़े भैया ने मुझ पे दबाव बनाकर हमारी भी रियासत जो है अपने नाम करवा लिया। क्या? और मुझे घर से धक्के मारकर बेदखल कर दिया है। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं आपकी कुटिया की तरफ भागता हुआ आया। बाबा जी, मुझे कोई उपाय जरूर बताइए बाबा जी। घबराइए नहीं बेटे, जो हुआ सो हुआ, उससे भूल जाओ। आखिर इस तरह तुम कब तक भटकते रहोगे? मेरी बात सुनो, जो मैं कहूं वो तुम्हें करना होगा। बाबा जी, क्या करना चाहते हैं आप? और बीबी बच्चे को ले लो और घर जाओ तुम। बीबी बच्चे को ले लो और घर जाओ तुम। बच्चे को ले लो और घर जाओ तुम, जाके भाई से हक अपना मांगो ये तुम। जाके भाई से हक अपना मांगो ये तुम। कब तक बेटा भटकते रहोगे ये तुम? कब तक बेटा भटकते रहोगे ये तुम? लेकिन इंसान तुम फिर ये बन जाओगे।
श्याम सिंह, मेरा कहना मानो, अपने बीवी बच्चों को साथ ले लो और अपने घर जाओ और अपने भाई से अपना हक मांगो। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है बाबा जी, और ठीक कहना है बाबा तुम्हारा सभी। ठीक कहना है बाबा तुम्हारा सभी। ठीक कहना है बाबा तुम्हारा सभी, जाके हक अपना मांगूंगा इसी दम अभी। जाके हक अपना मांगूंगा इसी दम अभी। वरना बर्बादी दुनिया में हो जाऊंगा, वरना बर्बादी दुनिया में हो जाऊंगा। नेक इंसान बनकर मैं दिखलाऊंगा। नेक इंसान बनकर मैं दिखलाऊंगा। ठीक है बाबा जी। बेटा, देर करने का वक्त नहीं है, अपने बीवी बच्चों को साथ ले लो और जाओ, अपने भाई से हक मांगो और अपने घर जा करके कम से कम जीवन अपना व्यतीत करो अपने बीवी बच्चों के साथ में। तुम ठीक कहते हो बाबा जी, मैं अपने बीवी और बच्चों को लेकर आज ही जाऊंगा। बेटी तुलसी, ले जाओ बेचारी को, इसे भोजन कराओ और प्यासा बहुत है, इसे पानी पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। अब तुम मेरे साथ में चलोगी और मैं अपने भाई से अपने हिस्से की जमीन मांगूंगा, तुम मेरे साथ चलो। आप मुझसे तो मिल लिए, लेकिन एक बार भी आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमारे प्यार की जो निशानी हमारे घर में पल रहा था, वो कहाँ है कहाँ नहीं? तुम्हारी प्यार की निशानी कहाँ है? वो प्यार की निशानी हमारी कहाँ है? वो प्यारे श्याम, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यही है हमारी बेटी, हमारी और आपकी प्रेम की निशानी यही है। मेरी बेटी है। चलो तुलसी, आज तुम मेरे साथ, मैं अपनी बच्ची को और तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और अपने बड़े भाई से कहकर अपने हिस्से की जमीन आज मैं उस नाम जाके चलूंगा। चलिए। हेलो, ये आ गए हमारे परम आदरणीय बैजनाथ, जो कि ग्राम सूबेदार का प्रवाह, ये बाबा जी के नाम पर 51 रुपए का चंदा, और इसी के साथ साथ हमारे परम आदरणीय अतुल चाउमीन, ये बाबा जी के नाम पर 101 रुपए का चंदा, और इसी के साथ साथ हमारे आदरणीय ननकू कारीगर, जो कि ग्राम निहाल का प्रवाह, ये बाबा जी के नाम पर 500 रुपए चंदा, और आगे हमारे माननीय मस्त राम, जो कि ग्राम मठ के रहने वाले हैं, बाबा जी के नाम पर 51 रुपए का चंदा, और इसी के साथ साथ आगे राजा राम, जो कि ग्राम निहाल का प्रवाह, ये बाबा जी के नाम पर 51 रुपए का चंदा, और इसी के साथ साथ हमारे परम आदरणीय राम विलास, जो कि ग्राम निहाल का प्रवाह, ये बाबा जी के नाम पर 51 रुपए का चंदा। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है दोस्तों, धन्यवाद। और कहना क्या है, मेरे नौजवान साथियों, प्रधान जी, जय बाबा
भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय महाकाल। जय महाकाल। हमारे सरदार की तरफ कोई भी नजर उठाएगा आएगा तो नजर को खींच लिया जाएगा, और हमारे सरदार की तरफ कोई भी कदम बढ़ाएगा तो पैर को काट लिया जाएगा। और मेरे नौजवान साथियों, और लगते हैं लाइन में, सरदार जी को आने को वक्त हो गया है। आओ। साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय महाकाल, जय महाकाल। साथियों, सरदार जी, कुत्ते की मौत वो मरता है, कुत्ते की मौत वो मरता है जो काम करे चंडाल का, और काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त हूं महाकाल का, और ना तो तलवारों की धार से और ना ही गोलियों की बौछार से ये ऐलान से डरता है तो शिव परवरदिगार से। तो जयराम चाहे सुंदर सिंह ने एक सीधे साधे इंसान को एक डाकू बना दिया, और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सुंदर सिंह को मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा ऐलान है, ऐलान है कि सुंदर सिंह को मिटाना ही मेरा काम है। और विक्रम और भीमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों नहीं? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और मेरे साथियों इन खड़ी और सुनो मेरा फरमान, और मिटा तो सुंदर सिंह को है मेरा ऐलान। हाँ मिटा तो अब सुंदर सिंह को है मेरा ऐलान। ये है मेरा